Day was in previous class we were here at Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. और बेटा this is electrophilic substitution reaction. This reaction was under discussion yesterday in previous class. So we discussed about the reagents. One of the reagent is benzene. The other reagent is halogenoalkane. The catalyst in this case would be AlCl3 and heat. Just tell me about the products, beta. What products will be formed in this case? Alkyl benzene will form. So what happens that one of the hydrogen from benzene will go with this Cl to make HCl. So we will be left behind with this alkyl and a bond deficiency in benzene. So alkyl will get attached on benzene. Since alkyl is attaching on benzene, that is why reaction is alkylation, right? So, beta, what do you think? If we have benzene here and it is reacting with a reagent, okay, in the presence of catalyst, the catalyst is AlCl3 and heat, and the product we get is this, beta. This is the product we got plus HCl. So just predict the reagent over here. What reagent will come here which gives this product? Just उसका प्रॉपर नेम बताओ. ट्रू क्लोरोप्रोपेन. देखो कैसे होगा ये. सो गौर से देखेंगे. दिस इज CH3. यहाँ इस वुड इट बी लाइक दिस बेटा? वुड इट बी लाइक दिस? तो इसको नेम कैसे करेंगे? 1 2 3. व्हाट इज दिस? 2 क्लोरोप्रोपेन. डज मेक सेंस? गॉट द आइडिया? इस तरह भी पूछ सकते हैं आपसे. ये बताओ बेटा, अगर ये बेंजीन है तो यहाँ कोई रिएजेंट है. AlBr3 कैटलिस्ट है, हीट है, and what we get? We get this product plus HBr. Can you predict the reagent here? जी बेटा, यहाँ रिएजेंट क्या होगा? डायब्रोमो. क्यों बेटा? ब्रोमो मिथाइल बेंजीन. यस. देखो एक बेंजीन तो है ना. दूसरा इधर क्या होगा? बेंजीन होगा. ये बेटा यहाँ होगा CH2, यहाँ होगा Br. डज इट मेक सेंस या नहीं? डज इट मेक सेंस? आप दोनों को क्लियर है? ये तो बेटा जब आप पास पेपर करेंगे ना. अभी तो ये एक एक रिएक्शन है, इजी है. जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर चैलेंज होता है. ये देखो, मुझे बताओ बेटा, इसकी एल्काइलेशन कैसे होगी? ये ब्रोमोमिथाइल बेंजीन है, इधर ये H है. तो व्हाट विल हैपन? बताओ. ये H और ये Br क्या बनाएंगे? HBr बनाएंगे कि नहीं? तो फिर उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी? बताइए, सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी? ये वाली पोजीशन है, ये कार्बन बॉन्ड एफिशिएंट है ना, जिसको मैंने ब्लैक डॉट लगाया है. और ये जो कार्बन जिसे मैंने ब्लैक किया है, ये भी बॉन्ड डेफिशिएंट है ना. देखो जिधर से Br गया वो बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया ना वो कार्बन.
और जहां से H गया वो कार्बन भी बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया, तो जो बॉन्ड डेफिशिएंट एटम्स है वो बॉन्ड करेंगे ना म्यूचुअली, तो ये बॉन्ड कर लेगा CH2 से, जो ऑलरेडी बॉन्डेड है बेंजीन से। समझ आई या नहीं? कंफ्यूजन? एक मिनट पहले फिर आप इसको ग्रेप करें। यस बेटा, आप बताएं। व्हाट कैटलिस्ट शुड आई टेक? कंडीशन? प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में क्या अप्रोच लेंगे? कोई भी बेंजीन का एज डिसाइड कर लें, कोई भी डिसाइड कर लें, बताएं कौन सा एज डिसाइड कर लूं मैं? ये वाला एज डिसाइड कर लो, और यहां से Cl डिसाइड कर लें। अब ये डिसाइड करें किन एटम्स की बॉन्ड डेफिशिएंसी आई है, किन एटम्स में एक बॉन्ड कम हो गया है। ये देखो, इसको जिसको मैंने डॉट किया, इसका एक बॉन्ड कम हुआ है कि नहीं, इस कार्बन का, क्योंकि Cl चला गया है। और ये वाला जो कार्बन है इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ है। जिनके बॉन्ड कम हुए उन्हें कनेक्ट कर दें, जिनके बॉन्ड कम हुए हैं उन्हें कनेक्ट कर दें। बेटा आप बातें थोड़ी आहिस्ता किया करें ना, कि हम तक ना आपकी आवाज पहुंचे। जरूर करें, उसको समझाएं, आहिस्ता जरा करें, डिसेंट वे में मूव करें। डज मेक सेंस बेटा? ये साइक्लो ब्यूटेन है ना, तो मैंने इसे मेंटेन किया साइक्लो ब्यूटेन ही इस जगह, एंड प्लस HCl। डज मेक सेंस? टफ है? इसमें क्या है बेटा? ये देखो, ये बेंजीन है, ये बताओ। अब कैसे होगा? कैटलिस्ट विल बी AlBr3। जरूरी नहीं कि आप सारे रिएक्शन सीखें, तो मैं रैंडमली इसको लेता रहूंगा। जस्ट, जी क्या होगा? हाँ, कोई भी एक डिसाइड करें, लेट से मैं ये यहाँ से H ले रहा हूँ, और यहाँ से Br डिसाइड करें। ठीक है, इन दोनों को रिमूव करें, ये HBr हो जाएगा। अब डिसाइड करें कौन से एटम्स है जिनमें बॉन्ड डेफिशिएंसी है। ये वाला C जिसे मैंने ब्लैक किया, ये बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया, और ये वाला C भी बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया। तो व्हाट हैपेंस, ये जो बेंजीन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, यानी जो हाइड्रोजन है दैट वुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद दिस ग्रुप। डज मेक सेंस? ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विद हेलोजिनो अल्केन। सफिशिएंट है इतनी प्रैक्टिस? अब बेटा बताएं, ये खुद करें इसे। जो बेटा डिसाइड करें रिएजेंट। शाबाश। वो पेपर देखें जो, नहीं, जो बेटा डिसाइड करें कि Cl कहाँ पे कहाँ अटैच है। देखिए यहां से डिसाइड करें कि एल्काइल किस नेचर का है। इसको मैं नंबरिंग दे सकता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 कार्बन एटम्स हैं, और ये जो सेकंड कार्बन है ये अटैच है ना इस बेंजीन से। इसका मतलब ये है कि सेकंड कार्बन पे Cl अटैच था। ये HCl की वजह से पता चला हमें कि ये क्लोरो एल्केन था। तो दिस वन एंड दिस वन, वंस अगेन देखें, 1, 2, 3, 4, एंड क्लोरो वाज अटैच्ड हियर। डज मेक सेंस? ठीक है, बोथ वे से पूछ सकते हैं, आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, और आपसे ये रिएजेंट भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? मैं आगे जाऊं या प्रैक्टिस करवाऊं इसकी? बताएं, मूव करूं? जी। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट बेटा,
क्या ऊपर से लिखना तो नहीं है कुछ? ओके चलो। बेटा आप सुने इस पॉइंट को, विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस वन? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब ये क्या फर्क है इस फंक्शनल ग्रुप में और कार्बोक्सिलिक एसिड में? जो ओ एच है, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विथ सी एल। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलेंगे इसाइल क्लोराइड। अब ये ए एस में नहीं था, ए टू में आप एक नया फंक्शनल ग्रुप बेटा देख रहे हो। इसको क्या बोलेंगे? इसाइल क्लोराइड बोलेंगे। बस ये जनरल नेम है, जनरल नेम से ही आपका काम चलेगा। When OH of carboxylic is replaced with Cl, then we get acyl chloride beta. When OH of carboxylic is replaced with Cl, then acyl chloride is formed. ये याद रहेगा बेटा, acyl chloride is formed। कार्बोक्सिलिक में और एसाइल क्लोराइड में फर्क बस सिर्फ ये है कि OH की जगह Cl आ रहा है। नहीं, आपके सिलेबस में Cl है। ठीक है, कोई और एलिजन आए तो उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह आप इसाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे। जी। नहीं, एल्डिहाइड में आपके सिलेबस में नहीं है रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक से बनता है इसाइल क्लोराइड। तो इसाइल क्लोराइड इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इट मींस बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, यानी कार्बोक्सिलिक से बनेगा इसाइल क्लोराइड, बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप से इस सिलेबस में नहीं बनेगा। आपके सिलेबस में कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट होगा इसाइल क्लोराइड में। तो बेटा जो फोर्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था बेंजीन का, वो है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जो फोर्थ बेंजीन का रिएक्शन है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये असल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस केस में रिएजेंट्स क्या होंगे बेटा? वन ऑफ द रिएजेंट विल बी बेंजीन, द अदर रिएजेंट इज एसाइल क्लोराइड। कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस में कैटलिस्ट होगा AlCl3, एंड दूसरी कंडीशन होगी हीट। ठीक है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल अटैच होगा बेंजीन पे। एल्काइलेशन में क्या हो रहा था? एल्काइल अटैच हो रहा था बेंजीन पे। एसाइलेशन में क्या होगा? एसाइल ग्रुप अटैच होगा। तो दैट विल बी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, देखें बेटा इस रिएक्शन को, इसको मैं कैसे क्राफ्ट कर रहा हूं कि दिस इज बेंजीन, विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस वन बेटा? दिस इज एसाइल क्लोराइड। तो कैसे बेटा प्रोडक्ट बनेगा? कौन से ग्रुप्स हैं जो आपने फोकस करने हैं? बेंजीन का हाइड्रोजन और एसाइल क्लोराइड से Cl, ये क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। अब आप ये डिसाइड करें कौन से एटम्स है जिनमें बॉन्ड डेफिशिएंसी है। कौन सा कार्बन बेटा? ये कार्बोनिल का जो कार्बन है, ये बॉन्ड डेफिशिएंट है। और ये बेंजीन का कार्बन भी बॉन्ड डेफिशिएंट है। जो एटम बॉन्ड डेफिशिएंट है उन्हें कनेक्ट कर दें। तो बेंजीन पे दिस कार्बोनिल का कार्बन विल बी कनेक्टेड एंड CH3 ओवर हेयर। क्या आप बता सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में शाबाश, फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। क्या है बेटा? कीटोन है। बेंजीन मिथाइल कीटोन। ये खैर नाम जरूरी नहीं है, जो नाम जरूरी थे वो मैंने पहली क्लास में करवा दिए थे। लेकिन अगर कोई नेम लिखना चाहता है तो बेंजीन
मिथाइल कीटोन इज द प्रोडक्ट। गॉट इट? बेटा आप देखें, जरूरी नहीं बेटा कि सारे रिएक्शंस आप लिखें, मैं तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग लिखें ये। बस एक रिएक्शन काफी है लिखने के लिए। ये बताएं बेटा, हाउ वुड यू डील दिस? देखें बेटा सामने, बताएं। विजिबल है ये रिएक्शन? जी। कोई भी एक हाइड्रोजन डिसाइड करें, कौन सा हाइड्रोजन डिसाइड करूं बेटा? ये डिसाइड कर लूं, ये हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन और ये Cl। जो ऊपर रिएक्शन लिखा है वैसा ही है बेटा, बस सिर्फ एल्काइल चेंज है। राइट? तो फिर बॉन्ड डेफिशिएंसी किन एटम्स में है? ये बॉन्ड डेफिशिएंट है जिसे रेड किया है, और ये बॉन्ड डेफिशिएंट है। तो जिनमें बॉन्ड की कमी है एक एक, उनको कनेक्ट करें। इट्स लाइक दिस बेटा। डज मेक सेंस? ठीक हो गया? बस रिएक्शन ऊपर वाला लिखिए, नीचे वाला जरूरी नहीं कि लिखें। अदरवाइज ये शीट में शेयर कर दूंगा क्लास के एंड पे। ये बेटा आप लोग खुद करें, बल्कि बता दें। जी। इस ये रिएजेंट क्या होगा? खैर नाम मत बताएं आप, स्ट्रक्चर उसका। ये एक बेंजीन तो ऑलरेडी है ना, तो दूसरा बेंजीन होगा, और फिर बेटा उस पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा? हाँ, एसाइल क्लोराइड उस बेंजीन पे अटैच होगा। डज मेक सेंस? आपसे क्वेश्चन या तो प्रोडक्ट पूछेंगे या रिएजेंट पूछेंगे, दोनों वे में आपसे पूछ सकते हैं। ओके? ड्रॉ करना होता है ये। नेम इसका थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बेंजोइल क्लोराइड है ये। समझ आ गई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है बेटा, जो फिफ्थ रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है। उसे हम हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। क्या? हाइड्रोजनेशन। और या ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें रिएजेंट, एक रिएजेंट बेंजीन है, दूसरा रिएजेंट हाइड्रोजन है, बेंजीन, एंड द अदर रिएजेंट इज हाइड्रोजन। कंडीशंस, तो कंडीशंस वही हैं जो हाइड्रोजनेशन की होती हैं। हाइड्रोजनेशन की क्या कंडीशंस होती हैं? शाबाश। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? निकल। ये आपको पता है बेटा कि जहां जहां निकल कैटलिस्ट है वहां प्लेटिनम भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, और पैलेडियम भी एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। यू नो दिस? निकल की जगह प्लेटिनम, या प्लेटिनम की जगह पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं एज कैटलिस्ट। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? हीट होगी। आप जरा मेरी बात सुने बेटा इधर। ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, और ये पाई बॉन्ड है इसका। और हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं? एक हाइड्रोजन है। विजिबल है बेटा सबको? सबको विजिबल है? हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। ये सुन ले बेटा। और इधर मैं 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं। कितने बेटा? 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 6 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो देखो ये जो कार्बन था ना, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हाइड्रोजन ज्यादा हो गए हैं। अब होगा ये कि हर हर कार्बन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, और ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा यहां से। पाई बॉन्ड बेटा रिमूव हो जाएगा। बेटा एल्कीन की हाइड्रोजनेशन में क्या होता था सोचो? डबल बॉन्ड ब्रेक होके
यानी इथीन इथेन में कन्वर्ट होता था ना, एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट होता था हाइड्रोजनेशन से, तो बेंजीन भी एल्केन में कन्वर्ट हो रहा। तो एक एक हाइड्रोजन तो देखो पहले से है। अच्छा चलो ओके, एक एक हाइड्रोजन पहले से है, अटैच है ना। और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इस रिएजेंट से आ रहा है। ये मैं कलर चेंज कर दूं, ये मैंने ब्लैक लिया ना रिएजेंट, जो हाइड्रोजन है। तो एक एक हाइड्रोजन रिएजेंट से आ रहा। तो ये क्या बेटा बना? साइक्लोहेक्सेन बना। तो यानी बेंजीन की हाइड्रोजनेशन से वी गेट साइक्लोहेक्सेन। गॉट इट? बस ये याद रखना है कि बेंजीन की जब भी हाइड्रोजनेशन होगी यू गेट साइक्लोहेक्सेन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है हर कार्बन एटम की? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हर कार्बन की। पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या थी हर कार्बन की? sp2 थी। तो बॉन्ड एंगल में फर्क आएगा कि नहीं? पहले बॉन्ड एंगल कितना था, अब बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। गॉट इट? तो जब भी बेंजीन की हाइड्रोजनेशन होगी, ये बेंजीन है, तो हाइड्रोजनेशन के लिए 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए होंगे। और निकल कैटलिस्ट होगा, हीट कंडीशंस में यू गेट साइक्लोहेक्सेन। एक ही प्रोडक्ट होगा, एडिशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट आता। एडिशन रिएक्शन कहते ही ऐसे रिएक्शन को हैं जो एक प्रोडक्ट दे। गॉट इट? तो बस ये बेंजीन के 5 रिएक्शंस हैं। ठीक है। और ये जो 5 रिएक्शन है ये बेस रिएक्शंस हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो बेंजीन के ये 5 रिएक्शन एज अ बेस एक्ट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अब रिएक्शंस की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, ये लेकिन ये बेस है। तो ये 5 रिएक्शन तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ 5 रिएक्शंस कौन से थे। ठीक है, जाओ आगे। देखो, फिर देखो जो बच्चे लेट आए हैं जिनसे मिस हुआ है, देख लें बेटा ये सब। एक दफा मैं रिकैप करवा रहा हूँ। क्योंकि ये बेस है, तो आई वांट कि जितने लोग बेस से कनेक्ट हो जाएं ताकि आगे इशू कम से कम हो। ये ये बेस रिएक्शंस हैं इसके। अगर हम क्लोरीन बेंजीन को रिएक्ट करवाएं क्लोरीन से, क्या कैटेलिस्ट होगा बेटा? कैटेलिस्ट क्या होगा? AlCl3। अगर ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएं, AlBr3। और आयोडीन से कराएं तो कॉन्सिक्वेंटली, तो बेटा इससे बनेगा क्या, क्या प्रोडक्ट होगा? देखो, वन ऑफ द हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चल रहे हैं, विल बी रिप्लेस्ड विद हैलोजन। व्हाट वी गेट इज क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। गॉट इट? उसके बाद दूसरा रिएक्शन था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन बनता है। जब भी आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना हो आपको क्या रिएजेंट लेना चाहिए? नाइट्रिक एसिड लेना चाहिए। और आपको याद है बेटा मैंने क्या कहा था, नाइट्रिक एसिड की बॉन्ड अरेंजमेंट कैसे होगी? ऐसे होगी। तो ये OH किसे पिक करेगा? H को। क्या बाय प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर होगा। एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन होगा। डज इट मेक सेंस? इस केस में कैटलिस्ट क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखें कैटलिस्ट। ओके। और इस केस में टेम्परेचर कितना होगा? 55 डिग्री सेल्सियस, याद रखें। फिर बेटा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था, जो आज भी हमने पढ़ा। उस केस में अगर एल जो हेलाइड है, अगर Cl है तो AlCl3 कैटलिस्ट होगा। ठीक है। अब व्हाट विल हैपन, दैट H विल गो विद दिस Cl टू मेक HCl, and alkyl benzene will be formed. That is why this is Friedel-Crafts alkylation. समझ आई? एंड फोर्थ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। क्या है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब व्हाट इज एसाइल क्लोराइड? when OH of benzene is replaced with Cl, we get acyl chloride. C double one OCl is acyl group. So that hydrogen will pick this Cl to make HCl, and acyl group will get attached to benzene. बेटा ऐसा है। And what was the last reaction? Addition of hydrogen या हाइड्रोजनेशन, निकल कैटलिस्ट और हीट कंडीशंस में। तो इससे क्या बनेगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगा। डज मेक सेंस? अब ये याद रखें जो पहले 4 रिएक्शंस हैं वो क्या हैं? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और जो ये लास्ट रिएक्शन है, ये एडिशन बेंजीन रिएक्शंस, ये है। जी बेटा, रिएक्शन आप लोगों ने।
ठीक है बेटा, ये समरी है इन रिएक्शंस की जो बेंजीन के थे। बेटा ये लिखे हुए हैं ये रिएक्शंस तो। ओके, नो पॉइंट टू राइट देम अगेन। ओके, अब बेटा हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट मैकेनिज्म? कौन सा मैकेनिज्म बेटा डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखिए बेटा, दिस इज बेंजीन, राइट? सुने बेटा गौर से, एक ही बात सुने। मैकेनिज्म में आप लोगों ने ख्याल रखना है, कर्ली एरोज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखते हैं बेटा। ये है इलेक्ट्रोफाइल। क्या बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। हाउ वुड यू डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? हाँ, जिसमें लोन पेयर हो। अ पार्टिकल विद लोन पेयर इज न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, और बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन में? 6। सिंस के ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? डीलोकलाइज्ड, मतलब कि स्टैग्नेंट नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो 6 में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। डज इट मेक सेंस? इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इस पे अटैक बनता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, मूव कर रहे हैं रिंग पे। कल आपने डायग्राम देखा था गूगल इमेजेस का। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के ऊपर। तो जब इन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहीं नजर आएगा तो अटैक कर लेंगे। जब अटैक करेंगे तो जो ये स्टेप 1 में जो रिंग है वो रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो जो बेंजीन रिंग है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर रहे हैं, तो अब तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, दैट इज व्हाई आई एम प्लेसिंग पॉजिटिव चार्ज हियर। समझ आई? देखो रेडॉक्स बैलेंसिंग में हमने पढ़ा था ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे चार्ज सेम होना चाहिए। तो ये ई पे चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? ये यहाँ पे आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो रिंग के इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? रिंग के इलेक्ट्रॉन देखो ये हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं? ये वाले, ये रिंग से आए। तो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, रप्चर हो गया। पाई बॉन्ड जो था वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था। अभी इस रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ हो गया है। और इधर एक हाइड्रोजन भी था कि नहीं? बेटा यहाँ हाइड्रोजन था कि नहीं? अच्छा, अब बेंजीन स्टेबल है ड्यू टू इट्स पाई बॉन्ड। क्या बेटा? बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो पाई बॉन्ड की वजह से है। तो बेंजीन अपने पाई बॉन्ड को रिकवर करेगा। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता बेटा। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, यानी सब्स्टिट्यूशन में बाय बॉन्ड को कुछ नहीं होता। तो पाई बॉन्ड रिकवर करने के लिए चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक होगा हमेशा। दिस इज इंटरमीडिएट। ये क्या है बेटा? इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। तो रिंग रिकवर हो जाएगा कि नहीं? जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी, रिंग रिकवर हो जाएगा, पाई बॉन्ड रिकवर हो गया। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इधर अटैच रहेगा। और चूंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है बेटा? और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं, तो हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा। समझ आई? क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी तो था ना। हाइड्रोजन ने एक्चुअली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो ये देखो इस जगह पे क्या अटैच था?
हाइड्रोजन। और अब क्या अटैच है? ई, इलेक्ट्रोफाइल अटैच है। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके कंपैरिजन में जब आप एएस में थे, तो बेटा आप जब एल्कीन की, एल्कीन, इसमें जरा देखें कहां तक सिमिलैरिटी है। ये एल्कीन है, मैच करें इसे, ओके। एंड दिस इज लेट्स से HCl, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। तो बताओ सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी यह है कि इनिशिएशन पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। जो स्टार्ट अटैक है वो किधर से आ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अटैक कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, और इधर एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहे हैं। और ये वाला बॉन्ड आप क्या कहते थे? हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है। हेट्रोलिटिकली ब्रेक होके फिर स्टेप वन में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर से क्या बनता था? इंटरमीडिएट बन रहा है कि नहीं बेटा? ऊपर बेंजीन का भी इंटरमीडिएट बन रहा है। समझ आई? लेकिन फिर एल्कीन अपना पाई बॉन्ड रिकवर नहीं करता था। अब यहां ये फर्क है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि एल्कीन ने पाई बॉन्ड रिकवर नहीं किया और बेंजीन ने अपना पाई बॉन्ड रिकवर किया। तो चूंकि एल्कीन ने पाई बॉन्ड रिकवर नहीं किया, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है। चूंकि बेंजीन ने पाई बॉन्ड रिकवर कर दिया, इसलिए उसका रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का। समझ आ गई? कौन सा वाला? बेंजीन वाला कहां से? इंटरमीडिएट के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन हमेशा। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऊपर चले जाएंगे। जब ऊपर चले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो खत्म हो जाएगी। पाई बॉन्ड वापस आ जाएगा, और ये एक चला जाएगा बाहर। और ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एच का था ना, वो तो चला गया ऊपर। तो एच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए एच पॉजिटिव बाहर आ रहा है। खैर मैकेनिज्म में कल भी हम रिवाइज करेंगे। कल की क्लास मैकेनिज्म की ही होगी। ओके चलें, दैट इज व्हाट वी हैव। बेटा ये जो